हेलो गाइस, आज हम इस जीटी में फॉग लैंप का अपग्रेड करेंगे। तो फॉग लैंप हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो आगे से एलईडी आती है, इसकी आगे एलईडी हेडलाइट्स है, ठीक है, काफ़ी अच्छा थ्रो है। बट जो जब आप रात को इसको चलाते हो ना, तो उसकी स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे कि ये बाइक आराम से 80, 100, 120 की स्पीड आराम से मेंटेन करती है हाईवे पे, बिल्कुल आराम से। बट क्या है, इस लाइट की वजह से आप मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट इतना थ्रो तो ठीक नहीं है। 80 की स्पीड पे फिर ये अच्छा सा कॉन्फिडेंस आपको देती नहीं है चलने के टाइम। और वो चीज़ सारी रॉयल इनफील्ड की बाइक में है, वो किसी भी को भी उठा लो आप, लाइट इतनी दमदार नहीं आती है सामने से। तो अभी हमने इसमें फॉग लैंप का अपग्रेड करने के लिए सोचा है, तो हमने फॉग लैंप मंगाए हुए हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी हम फॉग लैंप का प्लेसमेंट यहाँ करेंगे। एक तो लेग गार्ड इस पर लग जाएगा, सेकंड क्या है, एक इस पर लगेगा। तो फॉग लैंप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये रहा हमारा, खोल के दिखाओ भाई। हमने मंगाया है इसका फॉग लाइट। ये इसके क्लैंप आए हैं, साथ में 400 या 500 रुपये के क्लैंप आते हैं। ये भी खोल के दिखाऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल सिंगल सीट लगी हुई है इस पर। ये रहे भाई, इसको बोलते हैं कैमरा टाइप प्रोजेक्टर लेंस, ठीक है। इस पर रख देते हैं, दिखाओ भाई खोल के। ये हमें पड़े हैं 4,500 रुपये के। ये 2 हेडलैम्प फॉग लैंप पड़े हैं हमें। दिखाओ, इसका डिज़ाइन जो रहता है कैमरा लेंस के जैसे रहता है। देखो ऐसे रहेगा इसका लेंस, और इसकी जो प्लेसमेंट आएगी वो आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी इसकी प्लेसमेंट। बट क्या है, इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे इसका वो अलग से ख़रीदना पड़ता है। इसके साथ दिखाओ क्या क्या आता है लाइट के साथ। लाइट के साथ आता है सिर्फ ये आता है, ये आता है, और एलन की बोल्ट्स भी आएंगे शायद। हाँ ये रहे एलन की बोल्ट्स, ये लग जाएंगे यहाँ पे, और ये क्लैंप हो जाएगी ऐसे, ठीक है। बट फिर भी ये हमारे इस पे लेग गार्ड पे लग नहीं पाएगा। तो लेग गार्ड के लिए भी हमने इसी की एसेसरी आती है 400 रुपये की एक्स्ट्रा। तो वो दिखाओ भाई, बार ये खोल के एसेसरीज दिखाओ, ठीक है। इसका लाइट का ब्लास्टर भी साथ में ही आता है। ये ब्लास्टर रहता है इसका, ये अपने आप फंक्शन करती है जैसे लाइट जब भी। तो उसके फीचर मैं आपको बाद में बताऊँगा अंधेरे में लाइट जला के। तो ये लाइट होगी। इसके ये क्लैंप दिखाओ भाई। क्लैंप जो है देखो, साथ में एलन की भी देती है कंपनी अच्छी है। HJG के जो फॉग लैंप अच्छे आ रहे हैं। ये देखो, ये क्लैंप रहेगा। इसका पूरा करके दिखाओ क्लैंप को, कैसे पूरा होगा ये पूरा करो इस क्लैंप को। हाँ ये देखो, इन्होंने रबर के पीस भी दिए हैं अंदर। ये रबर का पीस है, और ये आधा इसमें लग जाएगा, आधा इसमें लग जाएगा। और ये ऐसे आपके इसको पकड़ लेंगे। कैसे दिखाओ भाई। हाँ ऐसे ये क्लैंप को पकड़ लेगा आपके, इसको पकड़ लेगा ये गोल गोल, और इस पे आपका फॉग लैंप जो है वो टाइट हो जाएगा। अभी तो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो ऐसे लगेगा। चलो अभी इसको हम लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए खाली आपको एक एलन की का बिट सेट चाहिएगा, और बाकी कुछ नहीं चाहिए, टाइट हो जाएगा ये। देखो ये लगा के लड़के ने दिखा दिया आपको, ठीक है। ये ऐसे इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ से नट कसना है सिर्फ। तो ये आपका एक फ्रेम रेडी हो जाएगा, और एलन की भी साथ में उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको हम लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये लगा दिया है हमने। ये देखो एलन की अभी पूरी टाइट नहीं करी है, यहाँ से पूरी ये एलन की साथ में आती है पूरी। अभी टाइट ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पूरा टाइट हो गया। देखो ये हो गया इसका बेस। ये एक तरीके से पकड़ के रखता है पूरा। इस पे आपकी जो फॉग लैंप है ना, वो टाइट हो जाएगी। अभी हम रख के दिखा देते हैं इसको, एक मिनट को। तो भाई ये जो लाइट है, इसके साथ ये आते हैं ब्रैकेट। तो ये एलन की के बोल्ट आते हैं, दिखा भाई इसमें। ये एलन की के बोल्ट पहले टाइट मारने पड़ेंगे। बोल्ट को वैसे पकड़ के रखो, ठीक है। ये देखो ऐसे टाइट हो जाएगा, ये मार दे भाई। कंपनी अच्छी है, एलन की भी साथ में ही देती है। देखो जो ज़रूरत पड़ेगी आपको, कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया टाइट। थोड़ा सा लूज़ रखो ताकि एडजस्टमेंट में काम आएगा। अब ये देखो, ये बोल्ट इसमें चला जाएगा आपका, ये जो माउंटिंग बोल्ट है। डाल दो भाई, दिखाओ, पहले दिखाते रहो। ये गया आपका बोल्ट इसमें खट से, ये गया। ये एक बार सर जाएगा, और नीचे नट लग जाएगा आपका। अभी तो हाथ से टाइट किया है।
है ना। तो इसको अभी हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू, आगे बाएं पीछे दाएं बाएं पूरा एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही लगे कि यहाँ पे बीम सेट हो गया है तो इसको और इसको नीचे को टाइट कर देंगे। और ये क्लैंप तो हमारा ऑलरेडी टाइट है, तो आप जिस एंगल में चाहें इसको कर सकते हैं। अभी हम इसका वायरिंग का काम आएगा हमारा। अभी ये लूज है इसलिए हिल रही है जी, तो टाइट कर देंगे इसको भी। वायरिंग हम यहाँ से ऊपर टंकी के थ्रू पीछे डायरेक्ट बैटरी से करेंगे, रिले का कनेक्शन लेंगे सो डायरेक्ट वायरिंग पे कोई लोड ना आए। और इसका फिर हम लोग ट्रायल लेके देखेंगे, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ लुक आएगा एक साइड का। अभी हमने एक ही साइड का लगाया है तो ऐसे ये लगेगा, देखो ऐसा प्रोजेक्टर जैसा का लुक देगा ये। अभी दोनों साइड का नहीं लगाया तो सिंगल साइड का आप लुक देखो कैसे आ रहा है, ठीक है। एंगल भी सेट किया जाएगा इसका। तो भाई ये लड़का जो है अपना भाई बैटरी उतार के लाया स्कूटी से इसका टेस्टिंग लेने के लिए। चला भाई, चला के दिखा, हाई बीम जला के दिखा इसकी कैसे चल रही है। हाँ तो इसकी हाई बीम अभी चल रही है। ये येलो है इसकी फॉग लैंप, और दूसरा जलाओ कंबाइंड। एक रेड कलर का DRL भी है ना इसमें, वो जलाओ। तो अभी वैसे ही टेस्टिंग ले रहे हैं। हाँ रेड कलर का DRL ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा बट ओरिजिनल में अभी तो दिन भी है तो रात को थोड़ा सा सही दिखेगा ये। हाँ तो ये अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी, अभी फिट करेंगे हम इसको। टंकी खोलना चालू है हमारा, टंकी खोल रहा है ये लड़का, क्योंकि इसके नीचे से वायरिंग पास होगी हमारी। तो ये दोनों हमने लगा दिए हैं, देखो ये देखो ये ऐसे माउंटिंग आ गई इसकी। एक इस साइड लग गया है और एक इस साइड लग गया है। तो ये देखो वायरिंग हमने ऐसे पास की है इसकी नीचे से केबल टाई मारते हुए। तो दोनों की वायरिंग ये आ गई, ठीक है। एक ये गई, एक उस साइड होगी। अब एक की वायरिंग ये है, कपलर लगाया हुआ है, और एक की वायरिंग ये है। तो आप बोलोगे कि अलग अलग क्यों किया, क्योंकि मान लो उतारनी ही पड़ जाए। अगर हम इसको परमानेंट जोड़ देते दोनों को एक साथ तो फिर ये पास करना मुश्किल है, यहाँ से वहाँ तक पूरा साइलेंसर उतारना पड़ेगा। तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप बनाई है ताकि ये कभी भी आप निकाल भी सकते हो इसको। तो अभी क्या होगा, जो पीछे से बैटरी से वायर आएंगे वो इस कपलर में लग जाएंगे यहाँ पे, और ये जो चार तार हैं फीमेल के ये इस मेल पे लग जाएंगे। उस लाइट को भी ये थ्रो दे देंगे, ठीक है। तो दोनों लाइटें कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी इन दोनों को हम पीछे तक पहुँचाएँगे एक्सटेंड करके, ठीक है। टंकी के नीचे नीचे जाएंगी वायरिंग पूरी। सेकंड क्या है, इसको भी हम लोग लगा के और इंसुलेट कर देंगे थोड़ा सा, जो आता है ना आपका श्रिंक वाला ये रहता है। इन दोनों को लगा के भी एक बार श्रिंक कर देंगे तो सो डैट कहीं टच ना हो जाए बॉडी में। तो अभी ये टंकी उठा रहा है लड़का, अभी इसके नीचे करते हैं वायरिंग। देखो पूरा स्पेस रहता है यहाँ से यहाँ तक जाने का, ठीक है। वायरिंग हो रही है अभी। तो फ्रेंड्स ये पीछे से जो वायरिंग आई है बैटरी से, अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने से पहले मैंने लिए हैं 4 ये हीट श्रिंक ट्यूब, सो डैट जैसे हम इसको मैच कर देंगे फिर भी कुछ पोर्शन रह जाता है जो एक्सपोज होता है, जैसे कि इसको दबा के दिखा दूँगा आपको, और फिर वो बाइक पे लगेगा तो गड़बड़ होगी। तो पहले हम इनको पहना लेते हैं, ठीक है। चारों को एक एक अपना पहना के रख दो पहले से ही। ये लो 1, ठीक है। तो वायरिंग ऐसी करनी है कि शॉर्ट सर्किट ना हो बाद में। उसके लिए वैसे फ्यूज़ भी लगाया हुआ है, अगर शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो फ्यूज़ बर्न आउट हो गए वायरिंग हमारी बच जाएगी, कोई दिक्कत। बट फिर भी हमने अभी देखो आप देख पा रहे हो, इस पर मैंने निशान लगाए हुए हैं। ये क्रॉस वाला तो जो है क्रॉस वाले में जाएगा, इन पे भी मैंने निशान लगाया हुआ है चारों पे। ये देखो पीछे तो सब पे, किसी पे क्रॉस है, किसी पे राउंड है, और किसी पे इजिकल टू का साइन है, और किसी पे डायगोनल खाली बस मारा हुआ। तो ये ऐसे ही निशान मैंने इस पर लगाए हुआ है। इन चारों को भी मैं मैच कर दूँगा, ठीक है। मैच कर करके मैं लगा दूँगा। ये जो है राउंड वाला है तो ये इसमें ये जाएगा आपका, ये देखो हो गया मैच। देन ये है इजिकल टू वाला, इसमें ये जाएगा इजिकल टू, ये हो गया मैच। अब ये जाएगा डायगोनल वाला ये है, तो ये चला गया इसमें डायगोनल में, ठीक है। और ये जाएगा क्रॉस, तो इस पर भी क्रॉस है हमारा, इस पर भी क्रॉस है, तो ये मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों मैच हो गए सारे। अभी हम इस पर ये हीट श्रिंक ट्यूब चढ़ा देंगे फॉर प्रोटेक्शन। अभी भी इसमें कोई एक्सपोज एरिया तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी एक अनदर लेयर ऑफ सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है, कहीं भी लग जाए तो ये देखो इस पर चढ़ा देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये अभी सब पे मैंने चढ़ा दिया है, वही देखो इंसुलेशन जो है सब पे चढ़ गया हमारा, ये लो, ठीक है। तो सब पे राउंड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस पर हॉट एयर ब्लो कर देंगे सो डैट ये लोग श्रिंक हो जाएंगे।
तो हॉट एयर के लिए भी अपने पास ये है, दिखाओ भाई बॉस का, ठीक है। मैंने 2-2.5 हज़ार में लिया था, बढ़िया है ये, घर पे यूज़ होता है। चलो इसको दिखाओ, हाथ से दिखाओ। हो गया भाई, ये देखो पूरे श्रिंक होके और सील हो गए हैं ये। अब हम इसको टंकी के नीचे दबा देंगे और फिर उधर देखेंगे जहाँ पे बैटरी के कनेक्शन देने हैं हमें, ठीक है। ओके, तो वही ये बैटरी बॉक्स होता है इसका इस साइड। तो ये मैंने छोटा सा ये बॉक्स बनाया है, ठीक है। इसका कंट्रोलर टाइप समझ सकते हो आप। इसके 3 वायर निकाले मैंने, देखो ये रहे। तो इसमें से ये जो 2 हैं ये वाले, ये दोनों लगेंगे बैटरी पे, ठीक है। और एक ये जो है सिग्नल वायर बोलते हैं इसको, ये इग्निशन से लूँगा मैं, सो डैट जब भी बाइक का इग्निशन ऑन होगा तभी वो एलईडी काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और ये जो 2 वायर है ये बैटरी से डायरेक्ट पावर सप्लाई अपना गेन करेंगे, सो डैट किसी वायरिंग पे लोड ना आए, ठीक है। तो अभी ये मैं अपना छोटा सा बॉक्स बता देता हूँ आपको, अभी इसको बंद कर दूँगा। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, ये मैंने घर में अडेप्टर पड़े रहते हैं ना, टीवी वगैरह के अडेप्टर आते हैं, ठीक है। सैमसंग सोनी के साथ ऐसे ही अडेप्टर आता है ये वाला, ठीक है। तो इसका मैंने ये बनाया है, उसमें मैंने एक स्विच लगाया है ये, कि कभी भी ऊपर से अगर मेरे को कोई इशू आ रहा है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसकी सप्लाई ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ये मैंने लगाया है इस पर, ठीक है। फिर ये वायरिंग ऊपर से आपने देखा होगा, टंकी में दिखा भाई, टंकी में गई हुई है ये, वहीं से जो हम लेके आए थे पीछे से, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर खोल के दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ भी मैंने इसमें लगाया है, सो डैट मान लो ज़्यादा करंट ड्रॉ किया तो ये खोल के आप चेंज भी कर सकते हो, ये बाहर ही रहे। ये देखो ये फ्यूज़ ऐसे चेंज भी कर सकते हो। अभी 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया हुआ है मैंने, बाहर से चेंज किया, ये ऐसे ही चिपकाया इसको फेविक्विक से। और ये दिखाओ भाई जूम करके, ये रिले लगाई है मैंने। रिले की वजह से ही वो पॉसिबल हो पा रहा है कि आपका जो है खाली सिग्नल से मेन बैटरी से इसमें कनेक्शन जा रहे हैं आपकी लाइट को। ये लाइट दिखाओ, ठीक है, ये लाइट लगी हुई। तो ये जो रिले हैं मेरी कार की रिले हैं ये, एक्चुअल में कार की वायरिंग मेरे पास पड़ी थी पुराने वाली, उसमें से मैंने उठाया। ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो पास से दिखाओ, hyundai भी लिखा हुआ है इस पर, किया भी लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली i20 की रिले है, और ये भी 2 रिले हैं। तो ये मैंने DRL के लिए लगाया है, और ये लो बीम और हाई बीम के लिए 2 रिले लगाई है मैंने। और ये बॉक्स जो है ये सोनी का अपना चार्जिंग बॉक्स है, इसको मैंने इस तरीके से अपना किया, ठीक है। इनको भी अभी हम लोग शील्डिंग कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे इसके अंदर, तो हमारे कंट्रोल पैनल रहा करेगा, और फिर बाकी कंट्रोल ऊपर से रहा करेंगे हैंडल से, ठीक है। ये अपना सेफ्टी हो गया। तो अभी मैं इसको पैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई हमने पूरा पैक कर लिया है, ये इसको चिपका भी लिया है यहाँ से, पूरा ये डब्बा बंद कर दिया। टीवी का अडेप्टर था ये, ठीक है। और ये जो हमने लाइट ली थी HJG का ब्रांड है, तो उसके साथ एक स्टिकर आया था, ये भी इस डब्बे में चिपका दिया है। तो ऐसा लग रहा है इसके साथ ही आया था। ये हमारा स्विच है, मेन स्विच है ये, जैसे होता है ना किसी भी पैनल का मेन स्विच, तो ये मेन स्विच है। यहाँ से ऑन करके छोड़ दो ऊपर, फिर आप हैंडल से कंट्रोल कर सकते हो इसकी जितने भी हाई बीम लो बीम। और ये वायर जो आ रही है हमारी मोटी पैक कर रखी है हमने, ये जा रही है लाइट्स को। और ये पतला वायर हमने लिया है सिर्फ सिग्नल के लिए, जो कि ऊपर ड्राइवर जो रहेगा वो सिग्नल देगा लो हाई, तो ये सिग्नल वायर है, पतला लिया इसीलिए। और ये जो वायर गए हुए हैं ये गए हैं बैटरी को डायरेक्ट, पीछे इसके अंदर बैटरी रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको फिट कर रहे हैं। ओके, तो फिट करने के लिए क्या है, ये देखो स्विच मैंने ऑन करके छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑन ही रहेगा। ये मेन सप्लाई होती है यहाँ से इसकी, ऊपर से आप बंद कर सकते हो उसके अलावा भी। और अगर ये ऑन है फिर भी अगर आपने चाबी भी काट दिया ऊपर से देन भी ऑफ हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है। ये एक मेन स्विच के जैसे काम करेगा, ठीक है। और ये हमने वायर अंदर वगैरह से कर लिए हैं, तो अभी इसका कवर मैं लगाऊंगा। ये रहा कवर, ये देखो पूरा सेट है, ये कुछ हिलने वाला नहीं है, ठीक है। पूरा सेट हो गया मामला, अंदर के अंदर वायरिंग है, अभी बस ऊपर से हमको कंट्रोल करना रहेगा। ये देखो ये अपना कवर भी लग गया, हमारा फिट हो गया है। इसको चाबी खोल के हम लोग ऐसे लॉक कर देंगे, ये देखो पूरा इसके अंदर फिट हो गया। अभी हम टंकियों की के बोल्ट भी लगे नहीं है, यहाँ पे टाइट कर देंगे और ऊपर सीट रख देंगे, पूरा सेट हो गया मामला। अभी सिर्फ हैंडल से कंट्रोल करना है हमें, लाइट ऑन ऑफ, ठीक है। बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए अंधेरे में इसका ट्रायल लेने के लिए, ठीक है। ये आ गई है हमारी
ठीक है, तो अभी इसको मैं ऑन करना पड़ेगा या फिर ऑन करना पड़ेगा मुझे। तो इसका पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो स्टॉक जो रहता है ना लाइट, वो दिखाता हूँ। ये ऑन हो गई। ये इसकी स्टॉक लाइट है जो आगे से आई है। मैं हाई लो करके दिखाता हूँ। ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है। ठीक है, ये लो हाई ऐसे चल रही है। ये स्टॉक लाइट है इसकी जो आगे से आती है। अभी मैं अपने वाली जला के दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये लाइट जो हमने लगाई हुई है जो वो है, ये देखो, ये है कि ये येलो में, ये देखो, ये वाइट में, ये येलो में, ये देखो। तो पूरा इसका जो थ्रो है ना बहुत तगड़ा आ रहा है। और लो बीम भी दिखा देता हूँ। ये हाई बीम था हमारा, ये लो बीम है। ये देखो लो बीम में ऐसे चल रही है। ये देखो येलो, ये देखो कंबाइंड येलो और वाइट। तो ऐसा कुछ थ्रो आ रहा है। तो अभी जो है ड्राइविंग काफ़ी इजी होगी इसकी। ठीक है, चलो चलते हैं अभी।